हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं साइंस प्लस। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट बोन्स के बारे में। इस सीरीज में हम ह्यूमन बॉडी के सारे बोन्स को पढ़ेंगे इन अ सिस्टमेटिक वे। तो इस सीरीज का शुरुआत हम ह्यूमरस बोन से कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी बोन को स्टडी करने के लिए उसको 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक्स को ही हम कवर करते हैं, तो उससे हमारा बोन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं उस बोन के बारे में बेसिक डिटेल्स, यानी कि वो बोन किस रीजन का है, उस बोन से कौन कौन सा आर्टिकुलेशन होता है, कौन कौन सा ज्वाइंट का फॉर्मेशन कर रहा है वो पर्टिकुलर बोन, वो किस टाइप का बोन है, लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन है, शॉर्ट बोन है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में। ओके, देन फिर उसके बाद आता है आपका पार्ट्स एंड फीचर्स। ठीक है, तो इस पार्ट्स एंड फीचर सेक्शन में हम स्टडी करते हैं उस बोन्स पर प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि उस बोन पर, उस पर्टिकुलर बोन पे क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उस बोन के, क्या क्या फीचर्स हैं उस बोन से रिलेटेड। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं पार्ट्स एंड फीचर्स सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपका आता है अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस। अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस इस सेक्शन में हम बात करते हैं उस बोन से रिलेटेड कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स आकर वहां पे ओरिजिनेट हुए हैं, और कौन कौन से मसल्स आकर वहां पे इंसर्ट हुए हैं, कौन कौन से लिगामेंट से रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर बोन से, उसका ब्लड सप्लाई क्या है, उसका नर्व सप्लाई क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं इस सेक्शन 3 अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस सेक्शन में। देन फिर फोर्थ और लास्ट आता है आपका क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं कि वो जो पार्टिकुलर बोन है, उस पार्टिकुलर बोन से रिलेटेड क्या क्या क्लिनिकल केसेस जनरली हो सकते हैं, जैसे फ्रैक्चर हो गया या कोई डिसलोकेशन हो गया। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के क्लिनिकल एनाटॉमी सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, सबसे पहले बात करें इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ह्यूमरस बोन इज बोन ऑफ आर्म एंड इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग बोन। ह्यूमरस बोन आर्म रीजन का बोन होता है और ये लॉन्ग बोन होता है। जनरली बोन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो ह्यूमरस उस बेसिस पे लॉन्ग बोन कैटेगरी में आता है। उसके बाद ह्यूमरस बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। ह्यूमरस अपर लिम्ब का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन माना जाता है। ठीक है, फिर आर्टिकुलेशन की बात करें तो ह्यूमरस बोन इज इन्वॉल्व इन 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकुलेशन। ह्यूमरस बोन 3 तरह के आर्टिकुलेशन, 3 तरह के जॉइंट्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला है ग्लिनोह्यूमरल, दूसरा ह्यूमेरोरेडियल एंड तीसरा ह्यूमेरोअल्नर। इस डायग्राम में, इस फोटो में देखिए, ये आपका ग्लिनोइड कैविटी है स्कैपुला का, और ये ह्यूमरस का हेड है। इस दोनों के बीच का जो आर्टिकुलेशन है, इसी आर्टिकुलेशन को हम कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन, यानी द आर्टिकुलेशन बिटवीन ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड द ह्यूमरस हेड। सेम उसी तरह ह्यूमेरोरेडियल में ज्वाइंट में इट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस बोन। सेम इन ह्यूमेरोअल्नर इट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन ह्यूमरस बोन एंड अल्ना बोन। तो इस तरह से ह्यूमरस बोन 3 तरह के आर्टिकुलेशन में, 3 तरह के ज्वाइंट्स के फॉर्मेशन में इनमें इन्वॉल्व होता है। तो अब हम बात करते हैं साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमरस के बारे में। बेसिकली किसी भी बोन के साइड को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उस बोन को उसके एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करना होता है। तो ह्यूमरस बोन को उसके एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करने के कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट, हेड शुड बी डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली, यानी कि ये देखिए, ये ह्यूमरस का हेड है, ये अपवर्ड होना चाहिए और मीडियल साइड में फेस करते रहना चाहिए। अब मीडियल साइड मींस टुवर्ड्स द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी। आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे। तो ह्यूमरस का हेड अपवर्ड फेस करता रहना चाहिए और मीडियल साइड में फेस करता रहना चाहिए एट द सेम टाइम। देन सेकंड पॉइंट है लेसर ट्यूबरकल शुड बी एंटीरियर। ठीक है, लेसर ट्यूबरकल शुड बी एंटीरियर। अब देखिए इस डायग्राम में, इस फोटो में देखिए, ये आपका बड़ा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ये छोटा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है ये आपका लेसर ट्यूबरकल है। तो ये लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर साइड में फेस करता रहना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट आपका क्लियर हो। तीसरा पॉइंट है ओलिक्रैनोन फोसा शुड बी पोस्टीरियर। ओलिक्रैनोन फोसा ह्यूमरस बोन के लोअर एंड का पार्ट है जो कि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ओलिक्रैनोन फोसा को पोस्टीरियर साइड में ही फेस करते रहना चाहिए। यहाँ पे ओलिक्रैनोन फोसा आपको विजिबल नहीं है क्योंकि ये ह्यूमरस का एंटीरियर एस्पेक्ट है। ये इसी पोर्शन में जस्ट अपोजिट ओलिक्रैनोन फोसा प्रेजेंट होता है, एक डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम ओलिक्रैनोन फोसा कहते हैं। तो ओलिक्रैनोन फोसा पोस्टीरियरली फेस करते रहना चाहिए। इस पोजीशन में ह्यूमरस बोन को रखने के बाद उसके हेड के डायरेक्शन से हमें पता चलता है कि वो बोन किस साइड का बोन है, वेदर इट इज ऑफ राइट साइड और इट इज ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, हाँ, अब देखिए, ये आपके ह्यूमरस का एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है।
पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये जो आपको डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका ओलिक्रैनल फोसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनाटॉमिकल पोजीशन एक बार फिर से देख सकते हैं कि ह्यूमरस का जो हेड है वो अपवर्ड है और मीडियल साइड में फेसिंग है। इसका लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर है और ओलिक्रैनल फोसा पोस्टीरियर है, जो कि यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है, ठीक है। इस पोजीशन में रखने के बाद आप बोन के साइड को डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ वेरी इजी मैनर, ओके। तो हमने ह्यूमरस के इंट्रोडक्शन को खत्म कर लिया। अब आता है ह्यूमरस के पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। तो जनरली किसी भी लॉन्ग बोन को स्टडी करने के लिए हम उस बोन के रीजन्स को 3 एरियाज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अपर एंड यानी कि ये, दूसरा लोअर एंड यानी ये, और तीसरा शाफ्ट यानी बीच का ये पोर्शन, ठीक है। तो ह्यूमरस के भी ये अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड, इस 3 रीजन्स को हम अलग अलग स्टडी करेंगे ताकि जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हम कंफ्यूज ना हो और वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक एक करके बस पहले इन शॉर्ट नाम देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है, देन फिर फर्दर इसे डिस्कस करेंगे। तो अपर एंड में हेड प्रेजेंट होता है, नेक, ट्यूबरकल्स एंड ग्रूव, ये 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हेड में, सॉरी अपर एंड में। देन फिर शाफ्ट में अगर आते हैं तो शाफ्ट में बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस प्रेजेंट होते हैं। देन फिर लोअर एंड में आते हैं तो लोअर एंड में एपिकॉन्डाइल, रिज, फोसा, ट्रॉक्लिया एंड कैपिटुलम, ये इतने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं आपके लोअर एंड में। अब इन तीनों रीजन्स को यानी अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड को एक एक करके सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। तो ये है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस का डायग्राम जिसमें उसके सारे पार्ट्स को डिनोट किया गया है। तो अब इन सारे पार्ट्स को एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हेड। हेड जो है ह्यूमरस के अपर एंड का आर्टिकुलर सरफेस है। यही आर्टिकुलर सरफेस जाकर स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट करता है और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ये एक हाईली कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो आप इजीली पहचान सकते हैं किसी भी रियल ह्यूमरस बोन में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। दूसरा आता है नेक। 3 तरह के नेक्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस में। सबसे पहला एनाटॉमिकल नेक, दूसरा सर्जिकल नेक और तीसरा मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो एनाटॉमिकल नेक क्या करता है, ये हेड को बाकी के अपर एंड से सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है। ये क्या कर रहा है कि इधर आपका हेड और इधर का बाकी का अपर एंड, इसे सेपरेट करने का काम एनाटॉमिकल नेक का है। अगला फिर आता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक क्या करता है कि ये अपर एंड को बाकी के शाफ्ट से सेपरेट करता है, जो कि ये है, ये लाइन आपका सर्जिकल नेक है। ये क्या कर रहा है, अपर एंड को बाकी के शाफ्ट से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तीसरा आता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो मॉर्फोलॉजिकल नेक इस डायग्राम में मेंशन्ड नहीं है और आप वो किसी रियल बोन में आप इजीली विजिबल नहीं होता है, पर वो सर्जिकल नेक से 0.5 सेंटीमीटर बिलो होता है मॉर्फोलॉजिकल नेक, ठीक है। इसके बाद ट्यूबरसिटी। इसके बाद अगले जो पार्ट्स हैं वो, अगले जो फीचर्स हैं वो ट्यूबरसिटी हैं। तो 2 तरह के ट्यूबरसिटी या 2 तरह के ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस के अपर एंड में। एक लेसर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरसिटी और दूसरा ग्रेटर ट्यूबरकल और ट्यूबरसिटी। तो किसी भी ह्यूमरस बोन के लेटरल, अपर एंड के लेटरल साइड में जो एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरसिटी, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। और सेम जो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, जो किसी भी ह्यूमरस के अपर एंड के एंटीरियर साइड में एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो होता है लेसर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरसिटी, जो कि यहाँ मेंशन्ड है। ये है आपका लेसर ट्यूबरकल और ये है आपका ग्रेटर ट्यूबरकल। और इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में ये जो स्पेस है ये है आपका बाइसिपिटल ग्रूव। इसका 2 नाम है, या तो बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं या इसे इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस कहते हैं। इसी ग्रूव से रेडियल नर्व पास करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका अपर एंड ऑफ ह्यूमरस का डायग्राम जिसमें हमने सारे पार्ट्स के बारे में बात किया। तो चलिए अब इस ह्यूमरस के फोटो में हम अलग अलग पार्ट्स को मेंशन करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं कि कौन सा क्या पार्ट है। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था हेड। तो इसमें देखिए आपको हेड क्लियरली विजिबल है, ये आपका हेड है, ठीक है। ये ह्यूमरस का हेड है, यही जाकर आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला में और ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। दूसरा हमने स्टडी किया था नेक। तो 3 तरह के नेक हमने बताए थे, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक के बारे में मैंने बताया था कि एनाटॉमिकल नेक क्या करता है, हेड को बाकी के अपर एंड से सेपरेट करता है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको एक लाइनिंग जैसा दिख रहा है ये आपका एनाटॉमिकल नेक है। ये कर क्या रहा है, हेड को बाकी के अपर एंड से सेपरेट कर रहा है। सेम इस डायग्राम में भी देखिए ये आपका है, ये हेड को बाकी के अपर एंड से सेपरेट कर रहा है, तो ये आपका एनाटॉमिकल नेक है, ठीक है। दूसरा आता है सर्जिकल नेक। तो सर्जिकल नेक कुछ यहाँ होता है, वो विजिबल नहीं होता है, वो कुछ इस तरह
इस पोजीशन पे होता है, और जस्ट इसके 0.5 सेंटीमीटर बिलो मॉर्फोलॉजिकल निक प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात हुई, इसके बाद हमने बात किया था ट्यूबरकल्स के बारे में या ट्यूबरोसिटीज के बारे में। तो दो तरह के ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ग्रेटर ट्यूबरकल और दूसरा लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल जो क्या होता है वो किसी भी ह्यूमरस के अपर एंड के लेटरल साइड में होता है। ये ह्यूमरस आपका, ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस का ये है आपका मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। तो इस लेटरल साइड में ये जो बड़ा सा एलिवेशन प्रेजेंट है ये आपका ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है, और सेम ये जो छोटा सा एलिवेशन प्रेजेंट है ये आपका लेसर ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और ये लेसर ट्यूबरोसिटी। ठीक, और इन दोनों ट्यूबरोसिटीज के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या बाइसिपिटल ग्रूव। इसी बाइसिपिटल ग्रूव के थ्रू रेडियल नर्व पास करता है। ठीक है, तो इसमें एक क्लिनिकल केस भी आता है कि जैसे यहाँ पे आपका सर्जिकल नेक है, जब कभी सर्जिकल नेक पर फ्रैक्चर होता है तो ये चांस होता है कि आपका रेडियल नर्व भी कंप्रेस हो सकता है, रेडियल नर्व भी डैमेज हो सकता है, और उसके कारण उससे रिलेटेड सिम्टम्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया अपर एंड के सारे पार्ट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो हमने ह्यूमरस के अपर एंड को सही से स्टडी कर लिया, उसके सारे पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं अगले रीजन में जो कि शाफ्ट है। तो शाफ्ट में बेसिकली हम स्टडी करते हैं बॉर्डर्स एंड सरफेसेस के बारे में, क्योंकि इसके अलावा और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं शाफ्ट में। ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं ह्यूमरस के शाफ्ट को। सबसे पहला ह्यूमरस, इस बोन के यहाँ पे स्टडी करने से पहले आप एक कन्वेंशन देख लीजिए कि इस बोन का ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी एक रफ एरिया होता है ह्यूमरस के लेटरल साइड में जहां पे डेल्टोइड मसल आकर इंसर्ट करता है। ठीक है, तो इस फोटो में तो विजिबल नहीं होगा, पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी यहाँ पे होता है, कुछ इस रीजन में होता है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जो कि आप बोन में देख सकते हैं, बोन में इजीली विजिबल होता है। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी हाईली रफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डेल्टोइड मसल आकर इंसर्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा आता है बॉर्डर्स। तो तीन बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस में, तीन बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये आपका लेटरल बॉर्डर है, ये है आपका लेटरल बॉर्डर है। देन फिर ये आपका एंटीरियर बॉर्डर है, और मीडियल बॉर्डर इस डायग्राम में विजिबल नहीं है, और तीसरा मीडियल बॉर्डर होता है जो कि मीडियल साइड में होता है, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बात की बॉर्डर्स की, तीन तरह के बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल। अब बात करते हैं सरफेसेस के। तो तीन तरह के सरफेसेस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटेरोमीडियल, एंटेरोलैटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस पॉसिबल नहीं है देखना, क्योंकि ये हमारे बोन का एंटीरियर व्यू है। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू में हम दो सरफेस देख सकते हैं, एंटेरोमीडियल एंड एंटेरोलैटरल। ये आपका पूरा एंटीरियर सरफेस है। इस एंटीरियर सरफेस में दो पार्ट डिवाइडेड है, सरफेस में दो तरह का सरफेस इसमें डिवाइडेड है। सबसे पहले ये जो सरफेस है ये है आपका एंटेरो लैटरल सरफेस, क्योंकि लैटरल साइड में फेसिंग है, और ये जो है एंटेरो मीडियल सरफेस, क्योंकि ये स्लाइट मीडियम साइड में फेसिंग है। ये आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर से लेटरल साइड में है एंटेरो लैटरल, और इसके मीडियल साइड में है एंटेरो मीडियल सरफेस। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस बोन के पोस्टीरियर साइड में है, जो कि इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल नहीं, जो इस डायग्राम में हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीन सरफेसेस हुए आपके, एंटेरोमीडियल, एंटेरोलैटरल एंड पोस्टीरियर, और तीन बॉर्डर्स हुए, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं ह्यूमरस के लोअर एंड के बारे में। तो ह्यूमरस के लोअर एंड की जो जो फीचर्स और स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन है। अब इन सारे फीचर्स को एक एक करके स्टडी करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है इपिकोंडाइल्स। तो दो तरह के इपिकोंडाइल्स प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियल इपिकोंडाइल और दूसरा लेटरल इपिकोंडाइल। देखिए, ह्यूमरस के लोअर एंड में एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दो एलिवेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है और दूसरा लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये है। तो मीडियल साइड वाले को हम मीडियल इपिकोंडाइल नाम देते हैं, और लेटरल साइड वाले को लेटरल इपिकोंडाइल नाम देते हैं। सेम दो तरह के सुप्राकोंडाइल रिज होते हैं, एक मीडियल सुप्राकोंडाइल रिज जो कि यहाँ है, और एक लेटरल सुप्राकोंडाइल रिज जो कि यहाँ है। ठीक है, अब इनका भी नाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड है, क्योंकि जो रिज मीडियल साइड में प्रेजेंट होंगे वो मीडियल सुप्राकोंडाइल रिज होंगे, और सेम लेटरल साइड के लिए। ठीक है, सुप्राकोंडाइल रिज होता कहाँ है, तो वो देखिए, ये आपका मीडियल इपिकोंडाइल था जो हमने अभी देखा। इस मीडियल इपिकोंडाइल के जस्ट ऊपर में ये जो सॉरी
एक मिनट, हाँ, ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है इसके जस्ट ऊपर में ये जो आपका साइड का स्ट्रक्चर है इसे ही कहते हैं रिज, सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो मीडियल साइड वाले को मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लेटरल साइड वाले को लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज कहते हैं। ठीक है, तो हमने एपिकोंडाइल देखा, सुप्राकॉन्डाइलर रिज देखा। अब तीसरा आता है फोसा। तो तीन तरह के फोसा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में। पहला रेडियल फोसा, दूसरा कोरोनॉइड फोसा और तीसरा ओलिक्रानोन फोसा। तो देखिए फोसा बेसिकली होता क्या है, कुछ डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बोन्स पे जिसे हम फोसा कहते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के फोसा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ह्यूमरस के लोअर एंड में। पहला रेडियल, दूसरा कोरोनॉइड और ओलिक्रानोन। इसमें से रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा ह्यूमरस के लोअर एंड के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं और ओलिक्रानोन फोसा ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, अब एंटीरियर में भी रेडियल फोसा लेटरल साइड में होगा और कोरोनॉइड फोसा मीडियल साइड में होगा। ठीक है, और फिर ओलिक्रानोन फोसा के बारे में बात करें तो वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर लोअर एंड के पोस्टीरियर साइड में हाईली डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ओलिक्रानोन फोसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, इसके आर्टिकुलर सरफेसेस पे। ठीक है, तो ह्यूमरस के लोअर एंड में दो आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होते हैं, एक कैपिटुलम और दूसरा ट्रोक्लिया। कैपिटुलम ह्यूमरस के लोअर एंड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा और ट्रोक्लिया ह्यूमरस के लोअर एंड के मीडियल साइड में प्रेजेंट होगा। कैपिटुलम रेडियस बोन के साथ आर्टिकुलेट करके ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है और सेम ट्रोक्लिया अल्ना बोन के साथ आर्टिकुलेट करके ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ट्रोक्लिया, ये जो ट्रोक्लिया स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये अल्ना बोन के ट्रोक्लियर नॉच में जाकर आर्टिकुलेट करता है और वो ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए ट्रोक्लिया के भी यहाँ पे दो हेड्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये आपका ट्रोक्लिया है। अब इस ट्रोक्लिया के भी दो हेड्स हैं, एक हेड ये और एक हेड ये आपका मीडियल हेड है और ये आपका लेटरल हेड है। ठीक है, तो दो आर्टिकुलर सरफेसेस हमने देखा, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया, जिसमें ट्रोक्लिया के भी दो हेड है, दो एज है, एक मीडियल एज और दूसरा लेटरल एज। ठीक है, तो ये सारी बात की हमने ह्यूमरस के लोअर एंड के पार्ट्स के बारे में, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये है ह्यूमरस बोन का फोटो, जिसमें हम अब एक एक करके उन सारे पार्ट्स को इजीली देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एपिकोंडाइल्स। दो तरह के एपिकोंडाइल्स हमने पढ़े थे, एक मीडियल एपिकोंडाइल और एक दूसरा लेटरल एपिकोंडाइल। तो इस बोन में इस बोन का अगर बात करें तो ये इसका मीडियल साइड है और ये इसका लेटरल साइड है। ठीक है, तो मीडियल साइड में ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल है और लेटरल साइड में ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ये आपका लेटरल एपिकोंडाइल है। ठीक है, और इसी एपिकोंडाइल के से जस्ट ऊपर ये जो आपका लाइन है, ये जो बोन का साइड है, ये आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और सेम लेटरल साइड में ये जो लेटरल साइड में ये जो प्रेजेंट है ये है आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, सबसे पहला एपिकोंडाइल्स एंड दूसरा सुप्राकॉन्डाइलर रिजेस। ठीक है, अब इसके बाद हमने स्टडी किया था फोसा के बारे में। तो दो तरह के तीन फोसा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में। सबसे पहले रेडियल फोसा, दूसरा कोरोनॉइड फोसा और तीसरा ओलिक्रानोन फोसा। तो रेडियल और कोरोनॉइड फोसा जो है वो ह्यूमरस बोन के एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और ओलिक्रानोन फोसा पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये आपका एंटीरियर साइड है बोन का और ये है पोस्टीरियर साइड। तो इस एंटीरियर साइड में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका रेडियल फोसा और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका कोरोनॉइड फोसा। और इस पोस्टीरियर साइड में ये जो आपको स्ट्रक्चर हाईली डिप्रेस्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका ओलिक्रानोन फोसा। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा फोसास के बारे में। अब इसके बाद हमने बात किया था आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में। तो दो तरह के आर्टिकुलर सरफेस मैंने बताए थे कि प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस बोन के लोअर एंड में। तो वो उन आर्टिकुलर सरफेसेस का नाम है कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया। तो इस डायग्राम में, इस फोटो में देखिए, ये है आपका कैपिटुलम और ये है ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया में भी मैंने फिर आगे बताया था कि ट्रोक्लिया के दो एज होते हैं, मीडियल एज एंड लेटरल एज। तो ये आपका बोन का मीडियल साइड है, तो ये जो एज है ये आपका मीडियल एज है और ये एज लेटरल एज है। ठीक है, ये ट्रोक्लिया का ये मीडियल एज और ये लेटरल एज। ठीक है, और ये है आपका कैपिटुलम ही है वो जो रेडियल बोन के साथ आर्टिकुलेट करके ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है और ट्रोक्लिया जो है वो अल्ना बोन के साथ आर्टिकुलेट करके
ह्यूमेरो अल्नर ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया ह्यूमरस बोन के फीचर्स एंड उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। हमने ह्यूमरस बोन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड, और उन सारे रीजन में जो जो फीचर्स प्रेजेंट है, जो जो पार्ट्स प्रेजेंट है, उन सारे पार्ट्स को अच्छे से देखा और स्टडी किया। अब अगला सेक्शन आता है अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस का। ठीक है, अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस, इसमें हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में, लिगामेंट्स के बारे में और रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस में बेसिकली हम लोग देखते हैं नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है, ये सब देखते हैं हम लोग, ये सब पढ़ते हैं हम लोग रिलेशंस में। इसके अलावा लिगामेंट्स का नाम देखते हैं, लिगामेंट्स कौन कौन से लिगामेंट्स रिलेटेड हैं इस बोन से, वो सब पढ़ते हैं। और मसल्स पढ़ते हैं। मसल्स में फिर 2 मसल्स होते हैं, ओरिजिनेटेड एंड इंसर्टेड मसल्स। ठीक है, कौन कौन से मसल्स उस बोन से ओरिजिनेट हुए हैं, कौन कौन से मसल्स आकर यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं, इन सभी के बारे में हम मसल्स में देखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अटैचमेंट्स एंड रिलेशंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस मैंने आपको नंबर बताया है कि ह्यूमरस बोन में टोटल 24 मसल होते हैं, जिसमें से 15 ओरिजिनेटेड मसल्स होते हैं, 9 इंसर्टेड मसल्स होते हैं, फिर 7 लिगामेंट्स होते हैं, 4 रिलेशंस होते हैं। तो इन सारे चीजों, इन सारे मसल्स, इन सारे लिगामेंट और रिलेशंस के बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये ह्यूमरस बोन का एक पार्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगले पार्ट में हम ह्यूमरस बोन के अटैचमेंट्स, रिलेशंस और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे।